हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1। तो देखिए क्लास 10th में सेमेस्टर 2 में ये इंक्लूड किया गया है आईसीएसई में, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग जाने तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका करंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो चार्ज फ्लो, चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसी में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट वन पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर तीसरा इन दोनों का मिक्सअप दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार मैप बना लीजिए चैप्टर की व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। चलिए हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर कंडक्टर्स। अगर हम लोग कंडक्टर के बारे में एक जनरल मतलब जानना चाहे तो कंडक्टर इज एनीथिंग विच अलाउज। अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज का कंडक्टर है, तो जिस चीज का वो कंडक्टर होगा दैट विल अलाउ दैट थिंग। मतलब इफ एनी मटेरियल इज अ कंडक्टर ऑफ हीट देन इट विल अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। और अगर इफ इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो कंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक सिंपल सा अगर ग्रीक वर्ड जाने तो कंडक्टर का मतलब होता है अलाउज। कंडक्टर क्या होता है? अलाउज। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं दैट मींस कि दिस इज अलाउइंग इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो अलाउज करंट, करंट मतलब कह सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर। डू नॉट अलाउ या डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ। कंडक्टर देखिए कई तरह के होते हैं, आपका मोस्टली मेटल्स ही होते हैं, और मेटल्स में फर्दर कैटेगरी देख लो आप क्या क्या हो सकता है। आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, और निकेल, प्लैटिनम, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और इंसुलेटर में अगर जानना चाहे तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आपका प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, और बैकेलाइट हो सकता है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक। फिर बात आती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग समझेंगे पहले व्हाट आर चार्जेस। तो अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो ये दो तरह के बेसिकली पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस पे इसको डिनोट करते हैं, आप मान लीजिए प्लस, प्लस तो खैर पहले से पता है,
चार्ज की वैल्यू अगर होती है इलेक्ट्रॉन पे, अगर चार्ज की बात करें तो कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किसी भी पैरामीटर के आगे अगर रेट लगा है तो दैट पैरामीटर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q इज व्हाट, योर Q इज चार्ज, इट मे बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्शन की बात करें तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, और अगर प्रोटॉन जा रहा है इधर तो करंट भी आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड केस। करंट फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो करंट इज व्हाट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल सी। तो आई अब क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन हमेशा क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो योर करंट फॉर्मूला विल बी एन ई अपॉन टी, और एन ई को अगर क्यू मान ले तो क्यू अपॉन टी। यूनिट क्या बनेगी, कूलम, और टाइम ऊपर का सेकंड ऊपर आएगा, सेकंड इनवर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, हम जानते हैं, आप शायद ना जानते हो क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि करंट रिक्वायर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या पोटेंशियल डिफरेंस, करंट रिक्वायर्स पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो between two points। याद रखिएगा, अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो मान लो कि ये एक टैंक रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक कनेक्शन आया हुआ नीचे की तरफ पाइप, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, लोअर लेवल है, ग्राउंड है मान लो, और ये क्या है, हायर लेवल है। तो वाटर नेचुरली कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ। इन द सेम वे करंट फ्लोज हायर पोटेंशियल या हायर वोल्टेज, हायर टू लोअर पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। हायर और लोअर कैसे समझेंगे हम लोग, ये समझिए आप लोग पहले।
तो हम लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ होता है, हायर टू लोअर, हायर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, लोअर पे होता है, लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल पे। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसे नोट कर लें आप लोग। तो ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। ये उसी तरह है जैसे वाटर की टेंडेंसी होती है हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आता है। यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसको डिनोट करते हैं जनरली आर या कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, दी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट पैदा करना, the obstruction offered to the flow of current, to the flow of करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है, that रुकावट या that obstruction is called as your resistance। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर रोड पे ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, इतने नुकीले तो नहीं होते, लेकिन ये है कि ऐसा होता है ना कुछ। तो रेजिस्टेंस इज समवॉट लाइक दैट। यूनिट क्या है, ohm, denoted by the symbol this. And what is conductance, denoted by the letter C. This is the reciprocal of resistance and its unit is ohm inverse। मतलब कि जिस चीज का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उसका उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एक तरह से कह सकते हो दिस इज रफनेस, रेजिस्टेंस इज व्हाट, रफनेस ऑफ द सरफेस। कोई चीज जितनी ज्यादा रफ होगी वो उतनी ही कम स्मूथ होगी, और कोई चीज जितनी ज्यादा स्मूथ होगी वो उतनी ही कम रफ होगी। तो इट इज समवॉट लाइक दैट। तो कंडक्टेंस इज व्हाट, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक ओवरव्यू आपको मिला कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड करेंगे इसका क्या, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।